डीएलएड प्रथम सेमेस्टर। शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। बहुविकल्पी प्रश्न। शिक्षण की प्रकृति है कला विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कला एवं विज्ञान दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, कक्षा का वातावरण, छात्रों का मनोशारीरिक स्तर, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि शिक्षा को व्यक्तिगत विभिन्नता, कक्षा का वातावरण, छात्रों का मनोशारीरिक स्तर, ये सभी चीज़ें शिक्षा को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। शिक्षण की प्रमुख क्रिया है प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्वयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी शिक्षण की प्रमुख क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। संप्रेषण के घटक हैं। संप्रेषण के मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं? 4, 5, 3, 6। इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संप्रेषण का कार्य है ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति करना, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रेषण का अर्थ है विचारों का सुनना, विचारों की गहनता, परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना, लिखित संप्रेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, ए बी दोनों, प्रेरणा का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है शिक्षण पर, शिक्षार्थी पर, शिक्षण एवं परीक्षार्थी, शिक्षण पर, शिक्षक पर, शिक्षार्थी पर, पाठ्यक्रम पर। शिक्षण सूत्र का प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका मुख्य प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र किन्होंने दिया? जीव विज्ञान या किस पर आधारित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर, जीव विज्ञान पर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, शिक्षक मनोविज्ञान में, किशोर मनोविज्ञान में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान में, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संप्रेषण एक प्रक्रिया है गत्यात्मक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा गत्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? N.L. रेस, रायबर्न, वीओ स्मिथ, सी कोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीओ स्मिथ। ये कथन वीओ स्मिथ का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कक्षा में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? इसका शिक्षक, पाठ्यवस्तु, अभिभावक, छात्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिभावक। ये लोग कक्षा में नहीं रहते हैं।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरण व रुचि का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तर्कना की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है, स्पष्टता के साथ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संप्रेषण अस्पष्टता के साथ होता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विपक्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किनका है? रूसो का, रेमंड का, हर्बर्ट मूली का, आर.के. शर्मा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमंड का। यह कथन रेमंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर इंगित करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीज़ें ज्ञात हैं उसको पहले बताते हुए अज्ञात चीज़ों को समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का सूत्र नहीं है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये तो है, पूर्ण से अंश की ओर ये भी है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भी है, प्रेरणा का सिद्धांत ये तो सिद्धांत है, तो ये शिक्षण सूत्र नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रेरणा का सिद्धांत ये शिक्षण सूत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत या आवृत्ति का सिद्धांत? इसी चीज़ को बार बार दोहराना ये आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही। तो ये सभी संप्रेषण के घटक होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये तो शिक्षण अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रेरणा का सिद्धांत ये भी है, रुचि का सिद्धांत ये भी है, प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रविधि ये शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? बर्टन, रायबर्न, एंडरसन, रेमंड। यह कथन आपका है बर्टन महोदय का। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्यपुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, परीक्षा का। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की रुचि एवं मानसिकता का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये तो उपयुक्त नहीं है क्योंकि ये ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है।
सूक्ष्म से स्थूल की ओर ये भी अपोजिट दिया हुआ है। मूर्त से अमूर्त की ओर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणाम का सिद्धांत। यह शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। शिक्षा शास्त्र पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, जीव विज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ है। ये है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा किनकी है? N.L. गेज, B.F. स्किनर, B.O. स्मिथ, K.P. पांडे। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा B.F. स्किनर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना, जनसंख्या शिक्षा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगी ज्ञान प्रदान करना और सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है। छात्रों में व्यक्तिगत न्यूनताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्ति का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक, प्रकाशपूर्ण। तो आपका संप्रेषण के लिए जो वातावरण होना चाहिए कक्षा का वो होना चाहिए सौहार्दपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण करने की स्थायी एवं ठोस होता है। अधिगम होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं समाहित होती हैं? 36। 3। इसका राइट आंसर है 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा दी है पेस्टोलॉजी ने, जॉन डीवी ने, रूसो ने, रस्टो ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने दिया है ये परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक छात्र को अलग अलग शिक्षण देना है। व्यक्तिगत शिक्षण, समूह शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, सहभागी शिक्षण। प्रत्येक छात्र को अलग अलग शिक्षा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं आगे। शिक्षण का प्रमुख अर्थ है मार्ग प्रदर्शन करना, सीखना तथा सूचना देना, प्रेरित करना, क्रियाशीलता व संबंध स्थापित करना, उपयुक्त सभी। शिक्षण का प्रमुख अर्थ है मार्ग प्रदर्शन, सिखाना तथा सूचना देना। ये सही आंसर है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। ये मैंने DLED शिक्षण और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत
पेपर सेकंड के लिए बनाया है।